सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक विनोद कुमार यादवेंदु जी, पूर्व आईएएस और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय गोरेलाल यादव जी, महासचिव माननीय केपी यादव जी, या उपस्थित पूर्व मंत्री और हमारे छोटे भाई हैं ददन पहलवान जी, रूबी यादव जी, निराला जी, मनोज जी, वीरेंद्र बाबू जो हिंदी के बड़े विद्वान हैं, और सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण। यादव महासभा के बारे में ब्रिगेड साहब ने, उनकी पत्नी और पूर्व वर्तमान सांसद कचकाई अध्यक्ष महोदय, कई लोगों ने अपना विचार व्यक्त करने का काम किया है। यादव महासभा का इतिहास 100 वर्ष पुराना है, और जब मैं गया था पूर्णिया में दौरा पर, तब पता चला कि कोई पीसी लाल थे, राजा थे, वो यहाँ यादव महासभा के सम्मेलन कराए थे, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल के पिताजी राज बिहारी मंडल उपस्थित थे। अब बिहार के जितने जो यादव समाज के बड़े जमींदार थे, सब उसमें शामिल थे। 100 वर्ष में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, और हम तो यादव महासभा से जुड़े हुए हैं। राम लखन सिंह यादव आज नहीं है, उनके साथ मैं विशाखापट्टनम में भी यादव सभा में मैं गया था, दुर्ग में भी मैं गया था, झारखंड के धनबाद में भी यादव महासभा उन्होंने कराया था, सब में हम शामिल थे। और रामलखन सिंह यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालय का स्थापना किया था, और आज़ादी के बाद यादव में काफ़ी प्रगति हुआ है और होना बाकी है, और बहुत हम समय नहीं लेना चाहते हैं। हम जो है इस अवसर पर जो जब कार्यक्रम सफल हुआ है, विनोद कुमार यादवेंदु, सरिता बाबू, रूबी कुमारी, गोरेलाल यादव जी, केपी यादव जी, सब लोग कथक प्रयास से, और निर्भय जी जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग को हम हृदय से बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यादवों की जितनी आबादी है बिहार में, उसके अनुकूल इस सम्मेलन नहीं है। हम कहना चाहते हैं सरिता बाबू को, एक यादव महासभा और करिए, जो बड़ा सम्मेलन हो, जो बड़ा फील्ड में हो, मैदान में हो। इसलिए अगला सम्मेलन आपको करना चाहिए, और बड़ा सम्मेलन हो। और हम तक कहना चाहते हैं सरिता बाबू को कि रोहतास से कैमूर में करिए, वहाँ धान के कटोरा है, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होगा, और सरिता बाबू को 2-3 को राइस मिल भी है, इसलिए वहीं ले चलिए सब लोग को। यही हम आपसे आग्रह करेंगे, और आपने जो प्रयास किया काफ़ी सफल हुआ, और हम इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हुए, जय यादव जय माधव। माननीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित भाइयों और बहनों तथा बेटियों,
आज इस शताब्दी समारोह में आप लोग शामिल हुए हैं। एजेंडा आप लोगों ने देखा होगा, मुख्य एजेंडा अहीर रेजिमेंट है और जाति जनगणना भी है। ऐसे मंडल आयोग की सारी अनुशंसाओं को करने का हमारे पदाधिकारियों ने उसमें शामिल किया है। आपको पता होगा कि मंडल आयोग ने पूरे भारत भर का दौरा करके बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में जो रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें इस देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के मजबूती के लिए उन्होंने 40 अनुशंसाएं की थी। अगर उस 40 अनुशंसाओं को आज इस देश में लागू कर दिया जाए तो भारत का काया पलट हो गया होता। अगर किया गया होता, मात्र एक अनुशंसा प्रारंभ में लागू हुआ, जो वीपी सिंह की सरकार ने घोषणा की, वो 27% सेवाओं में आरक्षण। बाद में फिर दोबारा अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री हुए थे, तो हमारे आप लोगों को मालूम होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% आरक्षण दिया गया। केवल 2 अनुशंसाओं को लागू किया गया। आज जो स्थिति है, मैं समझता हूं उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि उसका परिणाम कितना क्या हुआ और आज देश में क्या स्थिति है। आरक्षण की जो दुर्दशा है, जिस तरह से आरक्षण को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, मुट्ठी भर लोग इस देश में सब दिन से शासन करते रहे हैं और वो आज भी अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति परिचित हैं। अहीर रेजिमेंट के बारे में हमारे ब्रिगेडियर साहब ने विस्तार से प्रकाश डाला और ये आज नहीं, साल भर से भी ज्यादा हो गया जब से ब्रिगेडियर साहब मिशन अहीर रेजिमेंट के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए अखिल भारतवर्ष यादव महासभा के द्वारा। तब से ब्रिगेडियर साहब आंदोलन को चलाते रहे हैं और देश भर में हमारी महासभा जहां तहां इसके लिए आंदोलन कर रही है कि सेना में, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, जो हमारा लक्ष्य कहा गया है। पहले नारा था कि हमारा हक है, लेकिन अब नया नारा है कि हमारा लक्ष्य है। अहीर रेजिमेंट हमारा लक्ष्य है। इस पर बहुत विस्तार से लोगों ने प्रकाश डाला है। हमारे सांसद साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्याम बाबू, हमारे ब्रिगेडियर साहब विस्तार से इन पर प्रकाश डाल चुका है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा इस मंच से कि आप केवल मीटिंग अटेंड न करें, केवल भाषण न सुने, इस पर अपने स्तर से हर व्यक्ति कोशिश करें कि जितना भी जो भी महासभा का कार्यक्रम है, इसको आप जितना सहयोग दे सकें, जितनी मजबूती दे सके अपने अपने स्तर से, अपने जिला में, अपने सब डिवीजन में, अपने प्रखंड में, अपने गांव में महासभा को मजबूत करिए। हमारे नेताओं ने कहा है कि जो भारत में हमारी आबादी है यादवों की, यादवों ने 100 साल पहले समूचे दलित और वंचित लोगों का नेतृत्व किया है। ये इतिहास कहता है। आप दूसरे से पूछेंगे तो दूसरे लोग इसको बोलते हैं कि यादव ने नेतृत्व किया, तो जो 90% लोग देश में वंचित थे, जिसको शिक्षा नहीं था, विकास जिसका नहीं हुआ था, बोलने की आजादी नहीं थी, वो गुलाम का जीवन जी रहा था। आज सबको बोलने का हक हो गया है। आज आप देख रहे हैं विभिन्न जातियों में संगठन है और सब अपना हक मांग रहा है। छोटी छोटी जातियों में, छोटी जाति नहीं कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, जिसकी संख्या बहुत, आबादी बहुत कम है, पिछड़ी जातियां हैं, उसमें बहुत सारी जातियां हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, लेकिन आज उसमें भी जागरण आया है, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जहां तक हमारे यादवों का है, तो कहा गया है कि अगर यादवों में आज एकजुटता देश भर में हो जाए, जागरण धीरे धीरे आया है समूचे देश में, लेकिन यदि एकजुटता हो जाए तो आज देश में शासन आपका होगा। इसमें प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट का राइट है। जब जिसकी आबादी ज्यादा है उसको वोट का अधिकार ज्यादा है और वो अपना प्रतिनिधि सही चुन सकता है। लेकिन हम में एकजुटता नहीं है, जागरण अभी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया है, ये हमारी कमी है और उसके लिए हम सभी दोषी हैं। हम जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो अपने पदों पर चले गए हैं, मैं समझता हूं बहुत से लोग हैं आप इस हॉल में, कहा हमारे जज साहब ने कि पहले खोजने पर एक पढ़ा लिखा गांव में नहीं मिलता था, ग्रेजुएट नहीं मिलता था, मैट्रिकुलेट नहीं मिलता था, एक जमाना था।
आज जमाना है कि एक एक परिवार में 10 डॉक्टर हो गया है, 10 इंजीनियर हो गया है। हमारे जज साहब जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, तो आप भली भांति परिचित हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। जो परिवार विकास कर गया है उसका दायित्व बनता है। आप जिस समाज से आए हैं उस समाज के प्रति भी आपका दायित्व है कि अपने समाज के लोगों को, जो दबे हैं, कुचले हैं, पीछे हैं, जिनको नहीं है उतना हक या उसमें क्षमता नहीं है, उसको आप शिक्षा दें। हमारे मैडम यदु ने कहा, उन्होंने 100 बच्चों को, निर्धन बच्चों को एडॉप्ट किया है, उसको शिक्षित करेंगे। आप हर आदमी अपने अपने स्तर से चाहें तो 1, 2, 4, 5 जितना कर सकें, ऐसे बच्चों को जो शिक्षा नहीं पा रहा है, गरीबी के कारण अशिक्षित रह जाता है, ऐसे लोगों को आप अगर शिक्षित कर दें तो यही बहुत बड़ा काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। साल पूरा की है, आज हमें MBBS डॉक्टर की कतार लग गई है इस सभा में, और प्रोफेसर से बहुत आज गर्व की बात है, वकीलों से भी और एडवोकेट से हमारे यादव महासभा को कतार लग गई है। कुछ उसमें डॉक्टर का नाम मैं घोषणा कर देती हूँ, वो सब आके खड़े होंगे और हम उनको सम्मान करेंगे। वो हमारे डॉक्टर को ऐसे भी कहा जाता है कि वो भगवान होते हैं, और हमारे यादव समुदाय का वो भगवान है। एक पैर पर वो खड़े रहते हैं सभी के लिए, सभी जाति के लिए, लेकिन वो हमारे गौरव की है और शान है हमारे कि जब भी हम नाम लेंगे वो हमारे लिए काम करेंगे। और कुछ मगध यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्रोफेसर हमसे जुटे हैं और वहां आए हैं, कृपया करके मंच पर आने की कृपा करेंगे। मैं एक साथ सबको सम्मान करूंगी। डॉक्टर मुन्ना कुमार MBBS, डॉक्टर दिनेश यादव, प्रोफेसर आयुष पटना आयुर्वेद कॉलेज, डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर सुमित शान कुमार, डॉक्टर रोशन, नवीन कुमार, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर रवि, डॉक्टर रोशन।